जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। आसमान छूती महंगाई और बिजली की बढ़ती दरों को लेकर आज पटना की सड़कों पर कांग्रेस का भारी गुस्सा देखने को मिला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र की मोदी सरकार और बिहार की नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर मोर्चा खोला। प्रदर्शन में महिला कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर और मिट्टी के चूल्हे के साथ अनोखे अंदाज में विरोध दर्ज कराया। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। महंगाई डायन खाए जात है, इन्हीं नारों से आज पटना की सड़कें गूंज उठीं। महंगाई के मुद्दे पर आक्रामक हुई कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का आक्रोश इस कदर था कि उन्होंने बीच सड़क पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस उग्र प्रदर्शन में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भी बड़ी भागीदारी रही। महिलाओं ने हाथों में खाली LPG गैस सिलेंडर, मिट्टी के चूल्हे और गोबर के उपले लेकर अपना विरोध जताया। उनका सीधा आरोप है कि लगातार बढ़ती गैस कीमतों ने आम जनता की रसोई का बजट पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। लेकिन केंद्र सरकार महंगाई के इस अहम मुद्दे पर पूरी तरह से आंखें मूंदे बैठी है। कांग्रेस के निशाने पर सिर्फ केंद्र की नीतियां ही नहीं रहीं, बल्कि बिहार की NDA सरकार पर भी तीखा हमला बोला गया। नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेते हुए बिजली दरों में बढ़ोतरी का मुद्दा उठाया। कांग्रेस का आरोप है कि राज्य सरकार ने स्मार्ट मीटर और नए नियमों के नाम पर सुबह कम दर का लालच देकर शाम से रात 11 बजे तक के पीक आवर्स में बिजली महंगी कर दी है, जिससे सीधे तौर पर आम आदमी की जेब काटी जा रही है। इस दौरान कांग्रेस की पूर्व विधायक प्रतिमा दास और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने सरकार की आर्थिक नीतियों की कड़ी आलोचना की। दोनों नेताओं ने मंच से हुंकार भरते हुए कहा कि ये प्रदर्शन सिर्फ एक झांकी है। जब तक सरकार महंगाई पर लगाम नहीं लगाती और बिजली की बढ़ी दरें वापस नहीं लेती, कांग्रेस जनता के हक के लिए यूं ही सड़क पर अपना संघर्ष जारी रखेगी। रसोई गैस से लेकर बिजली के बिल तक महंगाई ने वाकई आम इंसान का बजट बिगाड़ दिया है। अब देखना ये होगा कि विपक्ष के इस सड़क पर उतरे आक्रोश का सरकार पर क्या असर पड़ता है। कालाबाजारी बढ़ गया है, आम को गैस उपलब्ध नहीं हो रहा है, बिल्कुल मिट्टी के चूल्हा पे खाना बन रहा है। जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी ने बढ़ाया है महंगाई, कमर तोड़ महंगाई है। कब से भाजपा आई है, इसी के खिलाफ में हम लोग जो है रोड पर उतरने का काम किया है। क्यों चूड़ी भेजने का काम किया था, आज क्या स्थिति है देश का, बताओ नरेंद्र मोदी। क्यों LPG और गैस का दाम बढ़ाया, बताओ। अभी तक 5 दिन से भूखा है, यही सिलेंडर लेके घूम रहे हैं, कहीं मिल नहीं रहा है। चेहरा पे नहीं दिख रहा है कि भूखा है। महाराज दे पेट दिखा दे, पेट दिखा दे आपको, क्या बात बोल रहे हैं। ये देखिए तो हम जा रहे हैं मोदी जी के पास, राजधानी पकड़ के तो वहीं से सिलेंडर लेंगे। राजधानी में सिलेंडर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, पैदल जाएंगे, पैदल जाएंगे लेकर मोदी जी के पास। हमको सिलेंडर चाहिए। 5 दिन से खाना नहीं बना है महाराज, लाइन में लगे हुए हैं। कुछ खाए हैं कि नहीं? 5 दिन क्या खाएंगे, क्या खाएंगे बताइए आप, क्या खाएंगे बताइए। चलिए 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 चलिए, हमको सिलेंडर देना है, चलिए। किसको दीजिएगा? अरे लेंगे, हम अपना सिलेंडर लेंगे, अपने घर में खाना बनाएंगे। कहाँ मिल रहा है दुकान पर? दुकान पर मिल ही नहीं रहा है सिलेंडर। गजब बात है। अरे आप लोग मोदी जी के आदमी हैं, जनता। ए भैया हमें ज्यादा सिलेंडर लेवे, सिलेंडर हमें ज्यादा लेवे दो। महाराज 4 बजे तक तो गैस के कमी नहीं है, तो लोग बुजुर्ग, माताएं, बहनें नंबर में क्यों लग रहे हैं? यही नरेंद्र मोदी हैं कि इन्होंने नोटबंदी में कहा था कि देश बहुत खुश है, और पूरा देश उसी नोटबंदी में नंबर में लग के रहा। और इन्होंने कहा कि हमने नोटबंदी किया, 2 नंबर के सारे नोट खत्म हो गए। उन्होंने कोरोना में कहा था कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं,
और ऑक्सीजन के कोई कमी नहीं है। ई ऑक्सीजन से किसी को बिना ऑक्सीजन के और ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध होगा, इसके कारण किसी को मृत्यु नहीं होगी। कोरोना में लाखों लोग मरे। उसी तरह से उन्होंने जीएसटी किया, आज उसको उन्होंने साबित कर दिया कि जीएसटी के बदौलत पूरे देश में छोटे सूक्ष्म स्तरीय जो उद्योग धंधे थे वो सब बंद हो गए, बेरोजगारी बढ़ी। आज नरेंद्र मोदी जी और उनके मंत्री कह रहे हैं कि कोई भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कमी नहीं है। तो आप सभी प्रबुद्ध पत्रकार हैं, आप तय कर लो कहाँ चलना है। हमारे हजारों हजार कर्जकर्ता भी चलेंगे, उनका बदले, जनता के बदले हम नंबर में लगेंगे। उनको कहेंगे कि आप मेरे उपभोक्ता हो, मेरे जनता हो, मेरे देवता हो, आप छाया में रहो। हमारे कर्जकर्ता नंबर लगाएंगे और यदि 8-8 घंटा 4-4 घंटा लोग नंबर में वापस जो है बिना गैस लिए जो है वो वापस हो रहे हैं, लोग नंबर में लगे हुए हार्ट अटैक हो रहे हैं, तो ये सरकार जो है हमेशा झूठ बोलने पर चली है। इसलिए मैं चैलेंज करता हूं कि बिहार के जिस कोना में कहिए और हमारे एक कर्जकर्ता को ले लीजिए, बगल में भी गैस एजेंसी है, चलिए मेरे साथ वहां क्या कहते हैं। उपभोक्ता नंबर लगाने बिना तरस रहा है। यदि वो किसी तरह से ये डिस्ट्रीब्यूटर को भी फंसा रहे हैं, यदि आप प्रधानमंत्री और केंद्र बोलता है कि हमारे पास कोई क्राइसिस नहीं है, तो इसमें दो बातें संभल के आती है। डिस्ट्रीब्यूटर के पास आप गैस नहीं है तो बेचारा डिस्ट्रीब्यूटर भी चोर साबित हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है वो भी चोर हो जा रहे हैं कि ये ब्लैक कर रहे हैं, और सरकार धड़ल्ले से कर रही है कि मिल रही है और पब्लिक कर रही है कि मिल नहीं रही है। तो बताइए ये कौन सी ऐसी सरकार है कि जब जब देश में क्राइसिस आती है ये सरकार मौन धारण कर लेती है। सर कई हॉस्टल खाली हो गए, लेकिन आप 1 महीना समय लग गया आपको प्रदर्शन करने में। आपको कवरेज करने में 1 महीना लग गया। आप लगातार देखो, पूरे बिहार में पूरे गांव में यहीं पर मैंने गैस पर किया है पिछले ही महीने, और आप पूरे जिला में मैंने किया, कल पूरे प्रखंड में किए, आज फिर यहाँ कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ आप मेरी बात को समझिए, अभी यहाँ पे 2.21 जो है यहाँ पे उपभोक्ता है बिजली का, जो रजिस्टर्ड उपभोक्ता हैं उनको इन्होंने वादा किया था कि हम 125 यूनिट बिजली माफ़ करेंगे। आज बिजली के दर को देख लीजिए, 5 बजे उस समय आप दर बढ़ा रहे हो जी, पीक आवर में जो गैस पर जिनको नहीं मिलेगा वो बिजली पर खाना बनाएंगे, और आज बिजली पर यदि खाना बनाएंगे तो बिजली भी महंगी हो गई। इसलिए सरकार जो है धंधा कर रही है, गरीबों के लाचार और आपदा में अवसर खोज के अपना व्यवसाय बढ़ा रही है। इसलिए बिहार सरकार को आगाह कर रहे हैं। बोलिए, हम लोग आगाह कर रहे हैं कि नहीं कर रहे कि सरकार को बिजली उपभोक्ताओं को ये जो है टीओडी पद्धति को बंद करना पड़ेगा, और नहीं तो हम लोग सारे कर्जकर्ता मंत्री के डेरा डालो घेरा डालो भी शुरू करेंगे आने वाला समय में। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। तमसो ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।